ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 33 और 34। अर्जुन उवाच। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। यम अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि फलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे प्रभु, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। मन को चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रथमन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है यह मन। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर कठिन मानता हूँ। वायु को नहीं रोक सकते, ऐसी मन को रोकना भी बड़ा कठिन है। हे मधुसूदन, यह योग जो आपने पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता, मैं नहीं ठहर पाऊंगा, मेरा मन चंचल है। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रथमन स्वभाव वाला है। प्रथमन अर्थात दूसरे को मत डालने वाला, बड़ा हठी मन है तथा बलवान भी है। इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति कठिन दुष्कर मानता हूं। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। अर्जुन प्रश्न कर रहे भगवान से, अयम योगम, ये कौन सा योग कहा गया? कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की पराकाष्ठा रूप क्षमता को ही यहाँ योग कहा गया है। इस योग से यहाँ ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में ही बाधक है। 28वें श्लोक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है। परंतु 31वें और 32वें श्लोक का वर्णन भगवत प्राप्ति पुरुष को व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न है समत्व के लक्ष्य किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। इस समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। चित्त में विक्षेप रहता है, चैन नहीं है एक मिनट। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और यहाँ जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से ममता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बड़ा बाधक माना गया है। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मान रहे हैं। चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? वहां अर्जुन ने समुत्त योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही
उनसे कहा जा सकता था कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी, परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं। इसीलिए उन्होंने यह पुनः मन को चंचल बताया है। मन के साथ परमार्थी विशेषण देने का क्या कारण है? इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रथमशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को प्रथमशील बताया है। यहाँ मन को बतलाते हैं, इसका क्या कारण है? विषयों के संयोग से दोनों ही एक दूसरे को क्षुब्ध करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी क्षुब्ध कर डालते हैं। इसीलिए दोनों को प्रमाथी कहा गया है। मन को बलत क्यों बतलाया गया है? इसीलिए बतलाया गया है कि यह स्थिर न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला, जैसे दही को रई से मल देते हैं, बिलो डालते हैं, ऐसे ही यह मन शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त ऐसे गजराज की भांति जैसे हाथी मतवाला होता है, ऐसे उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा ही बलवान भी है। जैसे हाथी बलवान होता है, मत में रहता है अपने, ऐसे ही यह मन है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार करने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बेअड़ वन से निकलना नहीं चाहता। ये विषयों में ही फंसा रहना चाहता है मन। विषयों के बेअड़ में मन घुसा रहता है, बड़ा बलवान है, मतवाले हाथी की तरह। मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? अर्जुन क्यों कह रहे हैं यह चंचल अप्रमाथी और बलवान मन तंतुनाग यानी गोह के एक गोह होती है, उसके सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है, और ये दृढ़ भी है। एक बार किसी चीज में लग गया तो फिर उसको पाके ही रहता है। मन को बस लगाना है एक बार। मन को वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल मन है, बड़ा दुर्दर्श है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, बहुत कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए हुए वायु का उदाहरण देते हैं, हवा का देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाली श्वास वास रूपी वायु के प्रभाव को हट, जैसे सांस उसके प्रभाव को हट विचार विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषय में निरंतर विचरने वाले अपने चंचल प्रथमशील बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूं। अर्जुन ने कहा, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय? कृष्ण क्यों कहा अर्जुन ने? इसका भी भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण, भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। भक्तों के चित्त को अपनी ओर कर लेते हैं, इसी नाम इनका नाम कृष्ण है।
अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है। मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। इसलिए प्रभु, मेरे मन को आप अपनी ओर खींच लीजिए। बोलो राधे। आपके लिए आसान काम है कृष्ण, अतः कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। प्रभु, मुझसे क्यों कह रहे हो कि मन को कंट्रोल करूं? आपके नाम में ही गुण है, ये आपका गुण ही है मन को अपनी ओर खींचना, चित्त को अपनी ओर लगा लेना। तो क्यों नहीं मेरे चित्त को आप लगा लेते हैं प्रभु? मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की युक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। और आगे मन को वश में करने के उपाय बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।